सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, फटाफट से आप सभी स्टूडेंट 4 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही यहाँ पे वैकेंसी आपकी 1400 प्लस आई हुई है भैया, ये मौका मत छोड़ना क्योंकि ये मौका बहुत इंपॉर्टेंट है। 10+2 वाले पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका टोटल 3 फेज में रहता है। सबसे पहला आपका क्या रहता है, आपका रिटन एग्जाम होता है। सेकंड फेज में आपका रहता है आपका स्किल टेस्ट होता है, साथ ही फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आप सभी का कंडक्ट होता है। ठीक है। तीसरा आपका तो होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि डिफेंस की जॉब है तो मेडिकल एग्जामिनेशन तो आपका होगा ही होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई आपका किस तरीके से रिटन एग्जाम होता है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से स्टेनो का रहता है उसी हिसाब से आपका रिटन एग्जाम यहाँ पर भी रहता है। यहाँ पर भी आपका 200 मार्क्स का आपका एक रिटन एग्जाम होता है। 25 मार्क्स का आपका जो डिस्क्रिप्टिव है उस सभी का एग्जाम कंडक्ट होता है। और जो 200 मार्क्स का उसमें सेक्शन 1 आपका रहता है आपका हिंदी और इंग्लिश, कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है जिसमें रहता है। ठीक है। और हिंदी और लैंग्वेज में कोई एक चूज करो, वो ऑप्शनल रहता है। ठीक है। और इसके बाद सेकंड आपका जनरल इंटेलिजेंस आपका रहता है। सेक्शन ए आपका, सेक्शन बी आपका जनरल इंटेलिजेंस, सेक्शन सी आपका होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेक्शन डी आपका होता है क्लरिकल एप्टीट्यूड। ये 4 होते हैं। 50 क्वेश्चन ईच, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये 200 मार्क्स का ये हो गया। 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहता है। अब होता क्या, पहले आपका 200 मार्क्स का पेपर पूरा होगा, फिर आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव। और वो टोटल जो पेपर रहता है वो आपका 2.5 घंटे, मतलब लगभग 2 घंटे आपका कंडक्ट होता है आपका 200 मार्क्स का पेपर। और जो आधा घंटा बचता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए आपका रहता है। पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा फिर डिस्क्रिप्टिव के लिए आता है, और दोनों एक ही दिन आप सभी के कंडक्ट रहते हैं। ठीक है। तो ये आपका 225 मार्क्स का हो गया। अब 225 मार्क्स पे जितने भी कैंडिडेट, इनके 10 टाइम्स जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फाइनली बुलाए जाते हैं आपके स्किल टेस्ट के लिए और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों सेम डे रहता है। और उस दिन आप सभी को अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ले जाने होते हैं। तो होता क्या है, जब आप मॉर्निंग में जाओगे आपका फिजिकल कंडक्ट कराएगा, फिर आपका स्किल होगा। अब स्किल में क्या होता है, टाइपिंग होती है। और टाइपिंग जो होती है वो ध्यान रखना, जब भी आप फॉर्म भरते टाइम टाइपिंग भर रहे हो तो भैया ध्यान रखना कि वहाँ पे टाइपिंग का जो मीडियम है वो लिखा रहता है। तो अगर इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो इंग्लिश में भरना, हिंदी में टाइपिंग करते हो तो हिंदी में भरना। मैं बार बार कह रहा हूँ और लगातार ये बात कहता रहूँगा जब तक आप लोग चेक नहीं कर लोगे। ध्यान रखना फॉर्म भरते टाइम मीडियम कोई कौन सा आप भर रहे हो, क्योंकि इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होगी, मतलब 1 घंटे में 10,500 की डिप्रेशन होने चाहिए। ठीक है। मतलब 10 मिनट्स में वो रहेगा। और हिंदी में आपकी 9,000 की डिप्रेशन आपके होने चाहिए, मतलब 30 वर्ड पर मिनट की जो टाइपिंग है हिंदी में होनी चाहिए। तो ध्यान रखें अच्छे से अपना जो टाइपिंग का मीडियम वो आप चुने। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं आपका अगर मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आप भर सकते हो कि नहीं, क्योंकि जो तीसरा फेज है जिसमें 5 टाइम कैंडिडेट लगेंगे वो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का। और वहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स आपके बाहर होते हैं। तो ये थर्ड फेज का, 3 फेज का पूरा ये जो एग्जाम रहता है, फिर आपका जैसे ही मेडिकल होता है उसके बाद जो फाइनल मेरिट है वो आप सभी की अलग अलग आपकी रहती है। और यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ भाई, टाइपिंग में किस तरीके से आपका मिस्टेक काउंट होती है, तो आपका 5% जो मिस्टेक है वो आपकी रिलीफ यहाँ पे आपको दी जाती है, 5% ओवरऑल। ठीक है। और बाकी जो भी आपका चीज़ें वो मैंने आपको डिटेल्ड पूरा मैंने आपको बता दिया है। बाकी किस तरीके से आपका सिलेबस वगैरह रहता है वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे कर लो, और इस वीडियो को शेयर करो बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ें पता चल सके। ओके।